नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड सम। इसमें क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना है। ये फर्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, लेंथ कितनी है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट लिखेंगे यहाँ पे, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट कितनी मान लेंगे हम, x मान लेंगे। तो लेंथ क्या हो जाएगी, देन लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी हो जाएगी, एक तो ट्वाइस, इसकी ट्वाइस से 1 प्लस, यानी 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 2x + 1 होगी। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो x इंटू में 2x + 1, ये हो गया हमारा। और एरिया में कितना दे रखा है, 528 मीटर, 528 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का x। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x, और ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, -528 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे आगे हमें सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो लेट करेंगे, लेट फर्स्ट इंटीजर लिख देंगे अब, लेट फर्स्ट इंटीजर क्या मान लिया हमने, x मान लिया। अब क्या करेंगे, देन सेकंड इंटीजर को क्या मान लेंगे हम, x + 1। तो अब यहाँ पे x इंटू में x + 1 कितना दे रखा हमें, प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा हमें 306। अब इनको सोल्व करेंगे तो x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, और x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का x इज इक्वल टू 306। अब 306 को हम इस साइड लेके आएंगे तो x स्क्वायर प्लस x, ये हो जाएगा माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड 2 consecutive integers, 2 consecutive integers। यहाँ पे होता है हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है हमें,
Rohan's mother age is 26 years older than him. The product of their age in years में कितना है 3 years ना 3 years now will be 360. We would like to find Rohan's present age. सबसे पहले क्या करेंगे let Rohan's age x मान लेंगे then mother's age कितनी हो जाएगी x 26 ईयर्स ओल्ड है तो x प्लस 26. अब क्या करेंगे आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3 ईयर्स बाद x प्लस 3 और मदर की एज क्या हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स क्योंकि 3 ईयर्स बाद इसकी एज भी 3 ईयर्स बढ़ेगी तो 3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है इनका प्रोडक्ट हमें 360. अब इनको सोल्व करेंगे तो x प्लस 3 इंटू में x प्लस 26 और 3 29 इज इक्वल टू 360. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर और x की 29 से करेंगे तो 29x. फिर 3 की x से करेंगे तो प्लस का 3x और 29 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 87 इज इक्वल टू 360. अब 360 को इस साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर ये 29 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 32x और प्लस का 87 और ये इधर आएगा तो माइनस का 360 इज इक्वल टू 0. अब क्या बनेगी हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 32x 360 में से 87 माइनस कर देंगे तो कितना बचा माइनस का 273 इज इक्वल टू 0. ये इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हैंस इक्वेशन फर्स्ट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड रोहन्स एज. यहाँ पे होता है हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट. अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे. फोर्थ पार्ट क्या कहता है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. सबसे पहले क्या करेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन लिख देंगे यहाँ पे लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी मान ली x किलोमीटर पर आवर मान ली हमने. डिस्टेंस कितना है टोटल डिस्टेंस दे रखा है हमें 480 किलोमीटर. टाइम इन नॉर्मल स्पीड लिखेंगे यहाँ पे टाइम इन नॉर्मल स्पीड. टोटल डिस्टेंस बाय में स्पीड टाइम निकालेंगे तो बाय में कितना आ जाए स्पीड क्या मान ली हमने x. अब क्या लिखेंगे टाइम व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस. व्हेन स्पीड कितनी कम करनी है हमें 8 किलोमीटर पर आवर लेस तो कितनी हो जाएगी 480 बाय में x माइनस 8 कितना हो गया 480 बाय x माइनस 8. अब इन दोनों को लिखेंगे तो 480 बाय x माइनस इसमें से माइनस कर देंगे और 80 ये आएगा x माइनस 8 और
बाय में एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, कितने आवर्स ज़्यादा है, 3 आवर्स 3। अब इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आया, एक्स इंटू में एक्स माइनस 8, ये एलसीएम आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480x माइनस, अब ये 480 इंटू में x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना है, 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो 480x माइनस ये कितना हो गया, 480x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी हमारी, 3640, ये आ गई। अब नीचे वाले को सोल्व करेंगे, x के x के साथ मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, और x की मल्टीप्लाई -8 से -8x इज इक्वल टू कितना है हमारा, 3। अब इसको सोल्व करेंगे, प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल, ये हो गया 3640 इज इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और ये इस साइड जाएगा तो 8 3 जा माइनस का 24, और x है तो साथ में x लगा देंगे। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये हो जाएगा माइनस का -3640, ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस इक्वेशन फर्स्ट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन to find the speed of train, यहाँ हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी 4.1 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते 4.2 के साथ, तब तक के लिए